यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, तेरे सुंदरता के लिए जो हमारे जीवन में है। धन्यवाद परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, जिसमें हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं तेरे वचन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर कि आज हम सब यहाँ किसी एक्सीडेंट से नहीं है, बल्कि तेरी योजना के निमित्त हैं। और आज का दिन तूने हमारे लिए नियुक्त किया है आगे बढ़ने के लिए, तेरे प्लान्स में, तेरे पर्पस में। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम में हम अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, विश्वास और आनंद के साथ। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है, सुंदर है, और आज मैं उसके महान, सुंदर और बहुत विश्वसनीय बच्चों से बात कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ दिन से हम सीख रहे हैं कि कैसे हम वचन के बीजों को अपने हृदय में रोप सकते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा, उन बीजों के द्वारा फलवंतता को ग्रहण कर सकते हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको अपने अंदर से डर की आत्मा को बिल्कुल बाहर निकाल के फेंकना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने नहीं देखा तो आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बट आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बात करेंगे अभिमान के बारे में, घमंड के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर के बच्चों को, उनके हृदय को करप्ट कर देती है ना। कभी आपने देखा है न्यूज़ में आता है किसी जगह में सूखा पड़ गया है और वहाँ पे जो ज़मीन है वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है और वहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता, और फिर बहुत सारे प्लान्स किए जाते हैं, उनको प्रॉपरली इरिगेट किया जाता है, पानी डाला जाता है, मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है और कई सारी तरह की त्रासदी उस वजह से उन जगहों पे देखने को मिलती है। घमंड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हृदय को इसी तरह से बैरन बना देती है। बैरन माने बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं, ऐसी चीज़ जिसमें कुछ भी उपज नहीं सकता, ऐसी चीज़ जिसमें कुछ भी जन्म नहीं ले सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे हृदय को बिल्कुल अपने हृदय के जैसा बनाया है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, तो इसका मतलब है कि उसने आपके अंदर हर वो भावना और हर वो चीज़ डाली है जो खुद परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर घमंडी नहीं है और इसलिए आप भी कभी घमंडी नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ जो हमारे अंदर है वो घमंड को जन्म दे रही है। पर हम जब खुद को परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, एक आईना है, और जैसे हम उसमें अपने आप को देखते हैं हम उसकी तरह बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम वचन में खुद को देखते हैं तो हम पाते हैं कि किन चीज़ों को हमारे अंदर से हटने की ज़रूरत है ताकि हम अपने अंदर घमंड को आने ना दें। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय को देखता है, वो हमारे बाहरी रूप को, हमारे बाहरी डिस्क्रिप्शन को, और हम कैसे दिखावा करते हैं और कैसे हम बाहर में क्या क्या अचीव कर रहे हैं उसको नहीं देखता, उससे हमें नहीं जांचता। वो सिर्फ हमारे हृदय के द्वारा हमें जांचता है। ये चीज़ आप 1 शमूएल 16 के साथ में देख सकते हैं। यस, वो दाऊद के बारे में कह रहा था कि शमूएल को बता रहा था कि तुम तो बाहरी चीज़ों को देखते हो, मैं हृदय को देखता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो हृदय में देखता है, आपके झांकता है कि उस हृदय में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपके हृदय में कभी घमंड हो तो परमेश्वर आपको कोहनी मारता है। प्रेज द लॉर्ड। आप आशीषित होंगे क्योंकि आप उसकी संतान हैं, आपकी आशीषों में कोई कमी नहीं होगी। बट कोहनी मारने का मतलब है कि आप जब उठ रहे होंगे, आप जब प्रयत्न कर रहे होंगे और आपके साथ और लोग प्रयत्न कर रहे होंगे, परमेश्वर उनके प्रयत्नों को आपसे ऊपर रखेगा और उन्हें आपके सामने आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि आप दीन होना सीख सकें। ये चीज़ हम देखेंगे अभी बाइबल से। हम जेम्स चैप्टर 4 का वर्स 6 देखेंगे। ये कहता है, बट ही गिवेथ मोर ग्रेस, wherefore he saith, God resisted the proud, but he giveth grace unto the humble। मतलब वो और अनुग्रह देता है, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर घमंडी लोगों को कोहनी मारता है और दीन लोगों को और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी आपने खुद को एक ऐसे पोजीशन में पाया है, एक ऐसे प्लेस में पाया है कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बढ़ रहा है और आपको लगता है कि उसको प्रमोट किया गया बट वो उतना काबिल नहीं था और आपको फील होता है, आपको खुशी नहीं होती उसके आगे बढ़ने से, और इनफैक्ट आपको वो नापसंद है, इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को भी कन्विंस करने में लग जाते हैं कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसको ये प्रमोशन मिले। ये घमंड की आत्मा को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों की उन्नति में आप खुश हों। जो चीज़ें आप खुद के लिए चाहते हैं, जब वो आप किसी और के जीवन में होते हुए देखते हैं तो आपको हमेशा खुश होना चाहिए। जब आपके भाई बहन चर्च में आके आगे गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, तो दुखी मत हो जाइए कि हाँ ये तो अभी आया है, कुछ दिन तो हुए इसे चर्च ज्वाइन किया और इसके साथ हो रहा है, मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा है। कई सारे लोग हमें कई बार कॉल करते हैं और कहते हैं, पास्टर जी ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति आया और पास्टर ने इसके लिए प्रे किया और अगले ही हफ्ते वो गवाही देने आ गया, मैं इतने सालों से चर्च जा रही हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया और आप कई सालों से जा रहे हैं, आपको नहीं बढ़ाया। आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप क्यों खुश नहीं हैं कि परमेश्वर ने उसे बढ़ाया? वो अभी आया और परमेश्वर उसका भी परमेश्वर है और आपका भी परमेश्वर है। आपको खुश होना चाहिए कि उसका विश्वास काम किया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर की प्रार्थना उसके ऊपर काम की और उसके जीवन में गवाही है। मैंने कुछ हफ्ते पहले आपको बताया था, हम सब परमेश्वर का देह हैं। जब देह का एक अंग आगे बढ़ता है तो पूरा देह आगे बढ़ता है, और जब आप अपने ही अंग के दूसरे ऐसे व्यक्ति को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपने सवालों के द्वारा, आप भी पीछे खींचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी आपके मन में ये भावना है कि उसके साथ हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, अपने आप को वहीं रोकिए। ये जो चीज़ें हैं, जैसे जज करना मैंने आपको बताया, डर के बारे में आपको बताया, आज मैं आपको घमंड के बारे में बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रार्थना करने से आपके अंदर से ख़त्म नहीं हो जाएगी। आपको इन्हें रगड़ के हटाना होगा। मेरी जो बहनें मुझे सुन रही है, कभी कभी कपड़े को हम वॉशिंग मशीन में भी डालते हैं, धोते हैं और उसके ऊपर दाग लगे होते हैं और वो धुलने के बाद भी नहीं निकलते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पर और साबुन डाल के हमें खुद उसको हाथ से घिस के निकालना पड़ता है ना। ब्रश करते हैं हम और हम फिर साफ़ करके ही मानते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए हमें उसे ब्लीच भी करना पड़ता है, कभी कभी धूप में डालना पड़ता है ताकि वो उड़े, हल्दी वल्दी के रंग धूप में डालने से हट जाते हैं। तो उसी तरह से घमंड को आपको अपने हृदय से रगड़ के हटाना है। और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके अंदर घमंड है? एक चीज़ मैंने ये बताई कि आप जब दूसरों की खुशी में, दूसरों की बढ़ोतरी में खुश नहीं हो रहे हैं, आप किसी को नापसंद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, वो चीज़ जो शायद आप अपने जीवन में चाहते थे, इसका मतलब आप घमंड से जूझ रहे हैं। और आपको इससे अपने आप को आज़ाद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आपका हृदय बैरन हो जाएगा, फलवंतता से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसमें कुछ उग नहीं पाएगा, अनउपजाऊ हो जाएगा आपका हृदय।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कितनी भी प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना को जवाब मिलने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर कोहनी मार रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि सुधरो, तुम्हें सुधरना होगा। प्रेज द लॉर्ड। इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी। ये एक अच्छी जगह नहीं है जहाँ आपको मसीह में होना चाहिए, जहाँ परमेश्वर आपको कोहनी मार रहा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें। शैतान कैसे बना? आप जानते हैं कि वो एक स्वर्गदूत था। बाइबल कहती है ही वॉज एन अनॉइंटेड चेरूब। वो एक स्वर्गदूत था, और जब उसके अंदर अपने रूप को लेके, अपने ओहदे को लेके घमंड आ गया, वो परमेश्वर के उस पोजीशन से गिर गया और शैतान बन गया। प्रेज द लॉर्ड। घमंड आपके अंदर शैतान के बीज के समान है, इसे उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एजेकियल के चैप्टर 28 को पढ़िए, 14 से 19 तक, आपको पता चलेगा शैतान कैसे बन गया। प्रेज द लॉर्ड। डैनियल बताता है, डैनियल को रेवलेशन आता है और वो लिखता है, और आप समझ पाएंगे कि कैसे वो इतना बुद्धिमान था, उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता थी, और परमेश्वर ने जो उसको बुद्धिमत्ता, जो उसको अथॉरिटी दी, उसको उसने करप्ट कर दिया, उसको उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया अपने अहंकार में आके। बाइबल कहती है उसका अंत यही है कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी दुख की बात है। वो अगर स्वर्गदूत के समान रहता, परमेश्वर की छाया में बना रहता, तो वो अपने पोजीशन में बहुत अच्छा होता, खुश होता, बट उसने परमेश्वर के विरुद्ध आना चुना, सिर्फ घमंड के कारण, क्योंकि उसको लगा वो परमेश्वर की तरह सुंदर है, वो भी राज कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बट पर हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दीनता का परमेश्वर है, और इसीलिए वो राज करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर और हमेशा के लिए इस पृथ्वी में और स्वर्ग में। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर है हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपके अंदर भी उसने यही सुंदरता डाली है। इस सुंदरता को कभी भी घमंड के द्वारा करप्ट मत होने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम फिलिपियन से पढ़ते हैं, चैप्टर 2 वर्स 5 to 8 हम एक साथ देखेंगे। ये यीशु के बारे में कह रहा है, समझा रहा है लोगों को, फिलिपियन के लोगों को, कि कैसे उनके अंदर यीशु के समान मन होना चाहिए, यीशु के समान उनके हृदय में भावना होनी चाहिए। ये कहता है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God। हाँ, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर का देह में स्वरूप था, और परमेश्वर के बराबर होना और उसको खुद को बराबर परमेश्वर के कहना एक कोई चीटिंग नहीं होती। बट फिर भी बट he made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross। ये कहता है कि वो एक मनुष्य के समान आया और खुद को एक सेवक के समान रखा इस दुनिया में, परमेश्वर के स्वरूप होने के बावजूद, और उसने अपने आप को दीन किया, मृत्यु तक दीन किया, क्रूस की मृत्यु तक भी। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है क्रूस पे उस वक्त किसको रोमन चढ़ाते थे? वो लोग जो क्रिमिनल्स हो। यीशु एक क्रिमिनल की तरह क्रूस पे चढ़ा गया, पर उसने अपने आप को वहां तक भी दीन किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने ये नहीं कहा कि अरे परमेश्वर नहीं, ये इस तरह की मृत्यु मैं नहीं लूंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो तेरा पुत्र हूं, मुझे कुछ एक रॉयल तरीके से मारना होगा तुझे, क्योंकि मतलब मरना तो है मुझे, बट मुझे कुछ रॉयल्टी में मरना। नो, दैट्स नॉट व्हाट जीसस सेड। जब वो गेत्सेमनी में रो भी रहा था, वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो जब पाप को अपने ऊपर लेगा, पिता उसके साथ छोड़ देगा।
पिता उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि पाप और परमेश्वर कभी साथ नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नहीं क्योंकि उसको कुछ और अलग चाहिए था। He died as a criminal, praise the Lord, for us, हमारे पापों के लिए। हालेलुया। क्या उसने कभी सवाल किया? नहीं। और हम कौन हैं? बाइबल कहती है हम वैसे ही हैं जैसे यीशु था इस दुनिया में। तो आप उसी की छवि में बनाए गए हैं, उसी की छवि की तरह जीना चुनिए। इट्स अ चॉइस, आपको चुनना होगा। यू विल हैव टू चूज इट, आपको चुनना होगा। आज मेरे साथ यहाँ पे कहिए कि मैं चुनता हूं, मैं चुनती हूं कि मैं घमंड को अपने ऊपर राज नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेक अ चॉइस, यू कैन मेक इट, क्योंकि आपके अंदर जो हृदय है वो परमेश्वर का हृदय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम एक सैमुएल पढ़ते हैं, अगर आप चैप्टर 15 को पूरा पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि कैसे साउल जो था उसको परमेश्वर ने राजा बनाया और एक बार युद्ध पे अमेलेकाइट्स के विरुद्ध भेजा और कहा कि तुम उन्हें मार आना, पर उनके जो डिस्ट्रॉयज होगा, जो चीज़ें उनसे जो नष्ट होने के बाद जो चीज़ें होंगी, जनरली जब वॉर होता था तो जो भी चीज़ें पाई जाती थी सेना के साथ, वो लोग जो जीते थे वो सारा कुछ लेके आ जाते थे। और परमेश्वर ने कहा था तुम उनका कुछ नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि वो पापी हैं, उनका हर एक चीज़ भी एक सिन के समान है। इट्स समथिंग तुमको नहीं लेना है। फिर भी साउल लेके आया। और जब सैमुएल को परमेश्वर ने कहा तो कि मेरा मन दुखी है कि मैंने साउल को राजा चुना। सोचिए, परमेश्वर अगर आपके बारे में कभी दुखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, यस। सो साउल चीज़ों को ले आया और जब सैमुएल ने उसका सामना किया और सैमुएल ने उससे बात की तो वो कह रहा था कि अरे ये तो मैं तुम्हारे ही परमेश्वर के लिए, और मैं नहीं लाया, लोग कह रहे थे इसलिए मैं ले आया। और सैमुएल ने उससे कहा क्या परमेश्वर को भेंट ज़्यादा पसंद है या ओबीडियंस या आज्ञाकारिता? और फिर उसने सैमुएल को पकड़ लिया और कहा कि देखो मैंने तो पाप किया है, लेकिन तुम इन लोगों के सामने ना बस मेरे साथ चल लो, ये चढ़ा देते हैं हम, तुम मेरे साथ चल लो, तुम बस सारे लोगों के सामने मुझे ऐसे मत फटकारो। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि सैमुएल ने उसी वक्त उससे कहा कि तुमसे परमेश्वर ने राज्य छीन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। इन द माइंड ऑफ जस्टिस उस दिन से साउल कभी राजा नहीं था और परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव किया, और हम अभी उस पर आएंगे। तो साउल के लिए क्या मायने रखता था कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक निशानी होती है घमंड की, कि आपको परमेश्वर के साथ सही होने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको ये इंटरेस्ट है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप दुनिया के सामने सही, अच्छा, सुंदर होना चाहते हो, ऐसी बातें करते हो जिससे लगे कि हाँ दुनिया वाले तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं ना, बस काफ़ी है। नहीं, एक व्यक्ति जिसके अंदर ह्यूमिलिटी है वो हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा होना चुनेगा, ना कि दुनिया के सामने सुंदर बनना चुनेगा। और इस एक खामी के कारण साउल से राज्य छिन गया और वो दाऊद के हाथ में चला गया। दाऊद कौन था? उसकी कोई भी उसका वंश राजाओं का नहीं था, वो साउल का बेटा नहीं था, वो एक मामूली सा भेड़ चलाने वाला लड़का था, अ स्मॉल बॉय। आप 1 सैमुएल चैप्टर 17 में उसका वाक्य पढ़ सकते हैं, जहाँ पे गोलियत के साथ वो लड़ने गया, इसलिए क्योंकि गोलियत ने प्रभु को ललकारा। और जब वो साउल के सामने गया, वो कह रहा था अरे मैंने तो शेर को मार गिराया, मैंने तो भालू को काट तोड़ा, सब उसके ऊपर हंस रहे थे। फिर भी परमेश्वर ने साउल के मन में एक ऐसी भावना जगाई कि उसने चुन लिया कि हाँ ठीक है दाऊद, तू जा, तू लड़। उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, एक सेना में लड़ने की कोई हिस्ट्री नहीं थी, बल्कि उसके भाई सेना में ट्रेंड थे, ज़्यादा उससे अकम्प्लिश थे। फिर भी साउल ने किसी को नहीं चुना, कोई चुनाना भी नहीं चाहता था, बट साउल ने उसे चुन लिया कि जाओ तुम लड़ो। और वो लड़ा और उसने दाऊद को हराया। क्यों? परमेश्वर ने उसे चुना। बाइबल उसी के बारे में कहती है कि उसका हृदय परमेश्वर की ओर था। दाऊद ने कई गलतियां की हैं, पर जब भी परमेश्वर का वचन उसके पास आया उसको सिखाने के लिए, परमेश्वर के अनॉइंटेड लोग, परमेश्वर के
प्रॉफिट जब भी, भविष्यवक्ता जब भी उसके पास आए उसको बताने के लिए कि तुमने ये गलत किया है, दाऊद ने माफ़ी मांगी, दाऊद ने खुद को करेक्ट करने की कोशिश की, परमेश्वर के सामने आराधना की, उससे क्षमा मांगी। एक व्यक्ति जिसके अंदर घमंड होता है वो कभी भी क्षमा मांगने में कंफर्टेबल नहीं होता, उसको हमेशा कोई और ही गलत लगता है। आप समझ रहे मेरी बात? उसको हमेशा कोई दूसरा गलत लगेगा, कभी भी उसको वो गलत नहीं लगेगा। किसी भी सिचुएशन में अगर उससे आप ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवा लो तो उसके अंदर अड़ियलपन रहेगा, उसके लुक्स में आएगा। बाइबल कहती है देयर इज़ अ प्राउड लुक दैट यू शुड नॉट हैव, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16। हालेलुया। आपके अंदर कभी भी घमंड नहीं दिखना चाहिए आपकी शक्ल पे। बहुत सारे लोग होते हैं जब वो चर्च में बैठे होते हैं और उनका किसी से कोई विवाद हो जाता है, उन्होंने किसी के बारे में, वो पूरा चर्च सर्विस बैठे रहते हैं पर वचन उनके अंदर घुसता ही नहीं, वो सुन ही नहीं रहे कि आगे क्या हो रहा है। वो बस देख रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे देख रहा है कि नहीं, वो मेरे बारे में कुछ कह रहा है कि नहीं, आपस में मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं। प्राउड लुक, डोंट हैव इट। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आपकी जो शक्ल है वो परमेश्वर की महिमा को दर्शानी चाहिए। आपको देख के परमेश्वर की जो करुणा है, उसका जो कंपैशन है वो दिखना चाहिए। और घमंड और करुणा कभी साथ नहीं रह सकती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चुनिए कि आप परमेश्वर की करुणा के हाथ बनेंगे, करुणा की शक्ल बनेंगे, उसकी करुणा को दर्शाने वाले बनेंगे। जब लोग आपको देखें तो कहे हाँ परमेश्वर ऐसा ही होगा। यीशु ने कहा था अगर किसी ने मुझे देख लिया है तो उसने पिता को देख लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप परमेश्वर की संतान होने के कारण ये कह सकते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वचन की एकता में चलें, क्योंकि यीशु ने कहा था जैसा वो है वैसे हम हैं इस दुनिया में, और जो भी उसमें विश्वास करेगा उसका पिता और वो उसके अंदर अपना घर बसाने आ जाएंगे। आप कह सकते हैं अगर आप परमेश्वर की महिमा को अपने हर एक एक्शन से, अपने हर एक बोली से दर्शा रहे हैं। चुनिए कि आप अपने शब्दों को बहुत ही ध्यान से चुनिए। किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किन सब शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास्टर ज़ायन जब भी किसी को करेक्ट करते हैं, जब भी कोई कुछ गलत कर रहा था उसको कुछ समझाते हैं, वो इतनी शालीनता से समझाते हैं कि एक व्यक्ति जब उन्हें सुनेगा तो कभी भी गलत राह पे नहीं निकलेगा, वो खुद को ही कंडेम फील करेगा और खुद को बदलेगा। आपके बोलने का तरीका अभिमान से भरा नहीं होना चाहिए। आपके बोलने का जो शब्द है उनमें प्रेम झलकना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप परमेश्वर का चेहरा हैं इस दुनिया में, आप परमेश्वर के हाथ हैं इस दुनिया में, आप उसका जरिया हैं इस दुनिया में। और जब तक आपके अंदर परमेश्वर का वचन घर नहीं करेगा और ये सारी चीज़ें जो परमेश्वर से नहीं हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी, वो आपका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस बुलंदी पे उसके वचन के साथ नहीं पहुंच सकते जहां पर पहुंच के आपको अधिकार का स्थान मिले, क्योंकि जब आप अधिकार के स्थान में आएंगे तो आप अपने से छोटे लोगों को धुतकारने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर घमंड है और परमेश्वर ये कभी नहीं होने देगा। इसलिए ऐसे बनिए कि आप किस भी ऊंचाई पे परमेश्वर आपको रखे। आप जानते हैं आप जहां भी हैं अपने जीवन में आप परमेश्वर के द्वारा वहां रखे गए हैं, उसकी रोशनी को फैलाने के लिए, उसकी अच्छाई, उसके प्रेम को फैलाने के लिए। अगर उस जगह पे रह के आप वो नहीं करते तो आप उस जगह से ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। कुछ लोग हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि उनको प्रमोशन मिले, उनको प्रमोशन मिले, उनके प्रमोशन मिले, और कई साल तो वो एक ही जगह पे अटके रहते हैं, वो प्रमोट नहीं होते। और उनके सामने कोई दूसरा आता है जो उनके बात शुरू किया पर उनसे ऊपर पहुंच जाते हैं और वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अपने हृदय में झांकिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने हृदय से निकालने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घमंड हमेशा हमेशा सेल्फिशनेस को जन्म देता है।
आप बहुत ही स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये एक टेंडेंसी है जो घमंड लेके आता है अपने साथ। इसलिए बाइबल हमें फिलिपियंस 2:3 में कहती है कि दूसरों के साथ डोंट बी जेलस। CEV वर्जन कहता है डोंट बी जेलस और प्राउड बट बी हम्बल एंड कंसिडर अदर्स मोर इम्पोर्टेंट देन योरसेल्फ। BBE वर्जन से आप पढ़ेंगे तो कहेगा कि अपने मन में कोई भी जलन, कोई भी द्वेष, घमंड मत आने दो और दूसरों को अपने से बेहतर समझो, अपने से बेहतर ट्रीट करो। Praise the Lord. It's very important. Love is not proud. बाइबल कहती है प्रेम कभी भी घमंड से भरा नहीं होता, वो दूसरों को खुद से पहले रखता है। ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये दीनता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आप कैसे जल्दी जल्दी ऊंचाई को, सफलता को पा रहे हैं। It will speeden up your victories. It will speeden up your promotion. ये आपकी बढ़ोतरी को, आपकी सफलता को, आपके विजय को स्पीड दे देगा। गॉड स्पीड। प्रेज द लॉर्ड। कई गुना जल्दी आप दूसरों के बजाय, कई गुना जल्दी आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। दूसरे गलती करेंगे पर आपकी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दीन हैं और परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है। अनुग्रह अपने साथ एक्सेप्टेबिलिटी को लाता है। आप हर जगह चुने जाएंगे, आप हर जगह एक्सेप्ट किए जाएंगे। जब आप आएंगे हर एक रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। जब आप एक पोजीशन पे होंगे, आपके लिए दरवाजे इधर उधर हर एक ओर आप हाँ पाएंगे। ना आपके जीवन में नहीं होगा, आप किसी से ना नहीं सुनेंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर दीनता की आत्मा दी गई है। उसको पहचानिए, उसको निखारिए, घमंड को काट के अलग कर दीजिए। चुनिए कि हाँ, मुझे घमंड में नहीं जीना है। कभी आप खुद को पाएं कि मैं माफ़ी मांगने में मुझे मुश्किल महसूस हो रही है। हो सकता है आप गलत ना हो सकता है आप गलत ना हो, फिर भी आपको कहा जा रहा है कि आपको माफ़ी मांगनी है। मांग लीजिए, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी आप खुद को पाएं कि दूसरों की बढ़ोतरी में आप खुश नहीं हैं, खुद को चेक कीजिए, ट्राई कीजिए, मेक इट हैपन कि हाँ, मुझे उसकी बढ़ोतरी में खुश होना है। मैं खुश होऊंगा, मैं क्यों खुश नहीं फील कर रहा हूँ। टॉक टू योरसेल्फ कि तुम्हें खुश होना होगा। जब तक वो खुशी आपके अंदर से निखरने ना लगे, वो आनंद आपके अंदर से निखरने ना लगे कि हाँ, वो उठ रहा है तो मैं खुश हूँ कि वो उठ रहा है, आप देखेंगे कि आप भी उठाए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी जब आप कुछ चीज़ें, परमेश्वर आपको उठाने लगता है, आपको एक प्लेस पे पहुंचा देता है, आप एक स्थान पे परमेश्वर के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा पहुंच जाते हैं, तो वापस उसके विश्वास के साथ ही आगे बढ़िए। यानी कि ओ आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, अभी मुझे ये मिल गया, यही मुझे चाहिए था, अब परमेश्वर साइड हट गया, अभी मैं तो मैं हूँ, ये सब कुछ मैंने अपने द्वारा पाया है। हाँ, उज़िया की तरह मत बन जाइए। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 को जब आप पढ़ेंगे, जो राजा उज़िया था वो 16 वर्ष की उम्र में राजा बनाया गया। और वो कई सालों तक राज किया, 52 ईयर्स। हाँ, और वो परमेश्वर के सामने हमेशा झुकता था और परमेश्वर उसको हर एक चीज़ में विजय देता गया और वो बहुत अमीर हो गया। अब जब वो बहुत अमीर हो गया तो बाइबल कहती है कि उसके अंदर घमंड आ गया। आप 16वें वर्ष को पढ़ें अगर, 2 Chronicles chapter 26 verse 16, it says, "But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord, his God, and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of the incense." उसके अंदर इतना घमंड आ गया कि वो यही भूल गया कि याजकों के पास ही अधिकार है कि वो परमेश्वर के भवन में जाके धूप दें। और सारे याजक उसके विरुद्ध आए और कहा कि आपने गलत किया है, पर वो घमंड में कुछ सुनने को तैयार नहीं था। कैसे मर गया? एक छोटी सी बीमारी से, लेप्रेसी से मर गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये उसके साथ होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर कि आप अपने अंदर से कॉन्शियसली हर एक घमंड के बीज को उखाड़ फेंकें, दूसरों की उन्नति में खुश होना सीखें, हृदय से आनंद के साथ। जब आप घमंड को उखाड़ फेंकेंगे, आप पाएंगे आप हर समय आनंदित हैं। आप गा रहे हैं, परमेश्वर को गीतों को गा रहे हैं, आप परमेश्वर की खुशी के साथ दिख रहे हैं। आपकी जो शक्ल है, आपका जो सुंदर शक्ल है, वो और सुंदर दिखेगा। फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब आपको नहीं आएंगे जल्दी। क्यों? क्योंकि आप आनंद में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि आनंद हमारी हड्डियों में जोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद हमारे हेल्थ को और अच्छा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और घमंड और आनंद, घमंड और करुणा, घमंड और विश्वास साथ में नहीं रह सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको घमंड को अपने अंदर से नोच के बाहर निकालना है। प्रेज द लॉर्ड। रिकग्नाइज कीजिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा परखिए खुद को, और उसके बाद अपने आप को उसके वचन में आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरा वक्त यहीं ख़त्म होता है। हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, और ये वक्त है, मैं मौका देना चाहूँगी हर उस व्यक्ति को जो मुझे देख रहा है, अगर वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में बीज बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई भी भेंट देना चाहते हैं, डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं। और इस वक्त मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगी जो इस वक्त भेंट दे रहे हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है देने वाला परमेश्वर के राज्य में हमेशा आगे उठाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं एक साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में तेरे सुंदर बेटे और बेटियों के लिए धन्यवाद जो आज मुझे सुन रहे हैं। उनके अंदर विश्वास ने जन्म लिया है, और हर एक चीज़ जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है, उनके अंदर से कट के निकल जाती है। यीशु के नाम में वो तेरे विश्वास से, आनंद से भरे जाते हैं। परमेश्वर तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बढ़ता है, क्योंकि वो दीन होते हैं, और ज़्यादा दीन होते हैं तेरे वचन के ज्ञान के द्वारा जो आज उन्हें मिला है। यीशु के नाम में वो सर से लेके पांव तक तेरे जीवन से भरे हैं। यीशु के नाम में मैं खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन जिन्होंने इस वक्त तेरे राज्य के साथ अपने बीज, अपने भेंटों को जोड़ा है, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि तेरे जीवन, तेरा जीवन, तेरी अनुग्रह, तेरी संपूर्णता उनके जीवन में राज करती है परमेश्वर। और हर एक वक्त, हर एक अच्छे कार्य के लिए उनके पास बहुत ताकत के साथ होता है। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल हमारा एक और प्रोग्राम आएगा मेरे पास्टर, मेरे पति, मेरे मैन ऑफ गॉड के साथ, जिसको हम कहते हैं आओ बढ़े। वेडनेसडे को हर शाम को 6 बजे आप ज़रूर उसे भी देखें, और हम अगले हफ्ते मिलेंगे ट्यूसडे को इसी समय। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.